ओके, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कल। सर्कल पढ़ने से पहले, उसके क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स उसके जानेंगे। तो बिना बेसिक पॉइंट के आप क्लियरली सर्कल के पूरे क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए हम लोग आज बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर सर्कल के क्वेश्चंस को ऐसे उड़ा देंगे। बहुत ईजी रहते हैं सर्कल के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कल। तो पहले हम बेसिक क्लास करेंगे, ठीक है। बेसिक पॉइंट समझेंगे कि चीज़ें हैं क्या, तो उस हिसाब से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सर्कल। तो सर्कल एक्चुअली में है क्या, सर्कल है क्या, तो ऐसा दिमाग में आना चाहिए कि सर्कल है क्या, ठीक है। तो सर्कल है पाथ ऑफ पॉइंट्स, ऐसे लिख लेते हैं। देखिए समझिए, जैसे अगर एक पॉइंट है वो मूव करे ऐसा, ये कह देते हो सर्कल। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि बीच में एक पॉइंट होता है सेंटर, जिससे ये फिक्स्ड डिस्टेंस पर होता है। जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट्स को आप मूव कराइए और कुछ इस तरीके से मूव कर गया, तो ये हम कहते हैं सर्कल। लेकिन जब मूव कराते हैं तो एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, एक कंडीशन को, कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मूव कराते हुए इसकी डिस्टेंस फिक्स्ड होनी चाहिए। ये डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, और ये डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, एक फिक्स्ड पॉइंट से पॉइंट्स की डिस्टेंस, जो ये सर्कमफरेंस होता है। तो अभी हम लोग सब करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, सर्कल क्या है, पाथ, रास्ता। किसका, पाथ ऑफ पॉइंट। किसका है, पाथ ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट इन अ प्लेन। एक प्लेन में पॉइंट का क्या है, पाथ। एक प्लेन है, जैसे बोट प्लेन है, तो उस पॉइंट का पाथ है जो हमेशा क्या रहेगा, विच, जो ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस। ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। कहाँ से, कहाँ से इक्वल डिस्टेंस है, फ्रॉम है फिक्स्ड पॉइंट। कहाँ से, एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। और ये फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है क्या, आप बताइए, आपका सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है, ये आपका हो जाता है सेंटर, फिक्स्ड पॉइंट, जिससे पाथ की डिस्टेंस हमेशा इक्वल मेंटेन होती रहेगी। ओके, तो ये है सर्कल। अब आगे चलते हैं फटाफट कि सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जब ये सर्कल बनता है तो इस सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। कितने, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे सर्कल पे। ये सर्कल जो है ना, उस पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। यहाँ पर हर जगह एक एक पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट से मिलकर क्या बनता है, सर्कल। इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं इस पर। तो इनफाइनाइट पॉइंट सर्कल पे होते हैं। ओके, अब यहाँ पर होता है सेंटर। ओके, अगर सेंटर से किसी भी पॉइंट के सर्कल को मिलाओ तो इसे हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। किसी भी पॉइंट को मिलाओगे तो इसे हम कह देते हैं, ये क्या है आपके पास, रेडियस। कहीं भी आप मिलाएंगे ये हमेशा इक्वल ही होगा, फिक्स्ड इक्वल डिस्टेंस, ये रेडियस होती है। ओके, अब आप देखेंगे सर्कल, और कहीं भी ये सेंटर है, फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर। अब सेंटर से कोई भी लाइन पास कराइए, ठीक है, जो सर्कल के दो पॉइंट को मिलाए, तो ये कहलाती है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये हो गया 2r, तो ये हो गया डायामीटर। क्या, डायामीटर। तो डायामीटर जो होता है सर्कल का, डायामीटर, वो होता है डबल ऑफ रेडियस। डबल किसके हो जाता है, रेडियस का। ये ऐसा हो जाता है, समझ गए, डायामीटर क्या हो जाएगा, डबल रेडियस का। अब रेडियस जितना दी रहेगी, कभी डायमीटर पूछे उसका आप डबल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रेडियस है, रेडियस। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या कंडीशन, जैसे ये सर्कल है, आप नोट करते जाइए इसको। सर्कल है और सर्कल के एक पॉइंट से
जब कोई लाइन पास होती है, क्या पास होगी, लाइन, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। अगर एक ऐसे लाइन पास होती है तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ सर्कल और कोई एक लाइन मिलती है। मतलब अगर एक लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे कट करे, समझ गए, तो उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इस लाइन का नाम है टेंजेंट। इस लाइन का नाम क्या है, टेंजेंट। ओके, लाइन का नाम हो जाता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ओनली वन पॉइंट, इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट सर्कल को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाओ, कहीं भी ऐसे दो पॉइंट है, इसको आप मिला दीजिए, ऐसे मिलाओगे तो इसका नाम है कॉर्ड। क्या नाम है, कॉर्ड। कहीं भी आप मिलाइए, कैसे भी मिलाइए, इन सब का नाम है क्या, कॉर्ड। ओके, ये सभी के सभी कॉर्ड कहलाएंगे। अब सर्कल जैसे हमने बना दिया, ठीक है। अब कहीं पर यहाँ पर एक सेंटर है। अब क्या अगर ये हम मिलाएं ऐसे, तो ये तो डायमीटर हो गया। क्या हो गया, डायमीटर। तो क्या ये कॉर्ड नहीं है, ये कॉर्ड है। डायमीटर भी एक क्या है, कॉर्ड। डायमीटर भी एक क्या है, कॉर्ड। ओके, कॉर्ड है। तो डायमीटर एक कॉर्ड है, लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। कितनी होगी, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। तो सबसे लॉन्गेस्ट डायामीटर अगर आप देखेंगे डायामीटर की डेफिनेशन, तो वो होगा क्या, आप ऐसे सबसे कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल कहलाती है क्या, डायामीटर। और जो क्या रहता है, विच, जो डबल होता है, क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। डबल ऑफ रेडियस। देखिए इस चैप्टर में, जो सर्कल का चैप्टर है, इस चैप्टर में हम केवल ज्योमेट्री का पढ़ेंगे, ठीक है। एरिया नहीं पढ़ेंगे, एरिया वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हो गया, आप समझ गए। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो कहलाती है अपने डायमीटर। डायमीटर भी एक क्या हो गया, कॉर्ड। ओके, तो ये हो गया कॉर्ड। अब आगे कुछ करते हैं हम, देखिए आप नोट करते जाइए, यही सब अभी आगे काम देगा। ये सर्कल है। अब हम क्या काम करते हैं कि ऐसे एक लाइन पास करा देते हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे हम लोग लाइन पास करा दिया। अब ये लाइन क्या कहलाएगी, तो इस लाइन का नाम है सीकेंट। क्या नाम है, सीकेंट। सीकेंट मतलब हिंदी में होता है छेदक रेखा, छेद करके जाती है उसको, समझ गए। जैसे आर पार चली जाती है, ये सीकेंट है, ठीक। अब देखिए, अब अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, किसी एक पॉइंट से जाएगा तो ये तो टेंजेंट कहलाएगा। क्या, टेंजेंट। टेंजेंट हम लोगों ने पढ़ा पीछे कि ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सीकेंट इसको कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है आप जान ही रहे हैं। सीकेंट क्या कहलाता है, विच लाइन क्या लाइन क्या करेगी, टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, किसको, सर्कल को। किसको, सर्कल को। विच लाइन इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट ऑफ सर्कल। समझ गए। सर्कल को दो पॉइंट को पे कट करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम, सीकेंट। ओके, तो ये सीकेंट ऐसे ही जाएगी। तो क्या सीकेंट लाइन है, ओके। और कॉर्ड जो था ना, क्या ये दो पॉइंट पे नहीं कट कर रही, ये कट कर रही है। लेकिन कॉर्ड जो है ना, लाइन नहीं है। कॉर्ड जो है क्या है, लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट।
लाइन का एक छोटा सा पार्ट है कॉर्ड, ठीक है, और सेकेंड लाइन है। ओके, समझ गए। तो चलिए आगे कुछ करते हैं, हम लोग 9th का कुछ रिवीजन करते हैं ताकि हार्ड जब क्वेश्चन आए तो हम लोग इसे फटाफट कर दें, ठीक है, आप उसको नोट करिएगा। तो चलिए करते हैं 9th की कुछ बातें। ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सब तो हो गया। अब हम लोग करते हैं, देखिए पहले तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल पे सॉरी ये टेढ़ा बन गया थोड़ा सा, फिगर यहाँ से भी ले सकते हैं लेकिन मैं लूँगा नहीं, मैं अपने हाथ से ही बनाऊँगा। अब देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो हम देखते हैं कि एक पॉइंट से एक सर्कल जाता है, जैसे इस पॉइंट से एक टेंजेंट, एक पॉइंट से एक टेंजेंट, तो जितने पॉइंट रहेंगे उतने टेंजेंट हो सकते हैं, जितने पॉइंट रहेंगे उतने टेंजेंट हो सकते हैं। ओके, तो एक सर्कल के, अगर क्वेश्चन आ गया एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो हम कहेंगे एक सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। समझ गए। तो ए सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, एक सर्कल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं, बिकॉज एक सर्कल जो है इनफाइनाइट पॉइंट से बना है, इसलिए इसके टेंजेंट भी कितने होंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे, बहुत सारे टेंजेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर सर्कल बना है। ठीक, अब सर्कल के अगर बाहर पॉइंट है, कहाँ है, यहाँ सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ओनली 2। कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, 2, एक इधर और एक ऐसे ड्रॉ होगा, एक इस साइड और एक इस साइड टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इस साइड ओनली 2 फ्रॉम नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2। 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, एक टेंजेंट के कितने सर्कल हो सकते हैं, कितने, इनफाइनाइट। लेकिन सर्कल पे एक पॉइंट है, सर्कल पर अगर एक पॉइंट है तो इससे कितने टेंजेंट जाते हैं, ओनली 1। सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट जाएंगे, 1। सर्कल के एक पॉइंट से, ये सर्कल के कितने टेंजेंट होते हैं, वो इनफाइनाइट। सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाएगा। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, यहाँ पर पॉइंट है, तो इससे कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, ये है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, 2 सर्कल लेते हैं, हम एक काम करते हैं, ठीक है, 2 सर्कल हम लेते हैं। तो देखिए जैसे 2 सर्कल है, इसमें कॉमन टेंजेंट बताते हैं हम, एक सर्कल 2 सर्कल, इसमें पूछे कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, तो आप देखेंगे कॉमन टेंजेंट का मतलब ऐसी लाइन अब बनाना है जो दोनों को टच करते हुए जाए, ठीक है, टच करते हुए जाए। तो टेंजेंट, ये एक टेंजेंट हो गया, ओके, कॉमन टेंजेंट, दोनों का कॉमन टेंजेंट, ठीक है। एक सर्कल के 3 फाइनाइट टेंजेंट होंगे, लेकिन कॉमन टेंजेंट देखिए 2 सर्कल का, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों सर्कल क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसा है, और एक टेंजेंट ऐसा, दूसरा ऐसा। तो बताइए कितने टेंजेंट हो गए, इसके कितने टेंजेंट हो गए, 1 2 3 4। समझ गए। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इस पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 4। ओके, जब दोनों एक दूसरे से
अलग अलग रहेंगे, ठीक है, एक्सटर्नली। अगर मान लो अंदर रहता, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा तो सोचिए बस, और क्या, जैसे ये एक अंदर है, अभी कहीं भी रहे उससे मतलब नहीं है, तो क्या ये इसको लेकिन टच नहीं करना चाहिए। तो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट है ऐसे केस में? नो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट, ओके, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। अब अगर कंडीशन ऐसी आ जाए, एक है, दूसरा सर्कल ऐसे इसको टच कर रहा है, तो आप देखेंगे एक पॉइंट पे टच करेगा तो वन कॉमन टेंजेंट, क्या है? वन कॉमन टेंजेंट, वन कॉमन टेंजेंट, ओके। तो अगर ये बाहर से टच करे, सपोज करिए कहाँ से टच करे? बाहर से, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो जैसे ये बाहर से टच करता है, बाहर से टच करने का मतलब क्या? जैसे एक ऐसा है सर्कल, दूसरा सर्कल ऐसा है, अब इसमें कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? तो देखिए एक तो ऐसे चला जाएगा, आप खुद दिमाग से सोचिए, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, और थर्ड ऐसे, यहाँ से जाएगा, सॉरी बीच में से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो गया इसमें कितना? 3, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, इसलिए आप समझने की कोशिश करिए। तो आपको ज़रूरी नहीं कि एनसीईआरटी में जो दिया है वही आए, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब जैसे हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ें सीखते हैं, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये कॉर्ड है। तो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर सेंटर है, ओ से भी सेंटर को लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सी से लिखना, ओ सेंटर है। अब इसको अगर यहाँ पर कॉर्ड से मिलाएं ऐसे, और इस पर ये लाइन परपेंडिकुलर हो, क्या हो? परपेंडिकुलर, तो ये हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, कॉर्ड को क्या करेगी? बाइसेक्ट। तो ये ए रहेगा, तो ये भी क्या रहेगा? ए, ओके। ये अपने को आना चाहिए, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आना चाहिए। ये ए है तो ये भी क्या रहेगा? ए। अब यहाँ पर जब ऐसे हम मिलाते थे 9th में, तो ये ट्रायंगल मतलब ए बी सी, ओ ए बी और ओ बी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट होता था, ठीक है, ये हम जानते थे। ये रेडियस तो हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। कहीं भी हम कॉर्ड से जैसे ये सर्कल मिलाएं, सर्कल बनाएं, और यहाँ पे कॉर्ड है, हम इसको मिलाते हैं सेंटर से, तो ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा देता है कि ये रेडियस, ये रेडियस, ये कॉर्ड जो रहता है ना, ये कॉर्ड रेडियस के इक्वल हो जाता है। तो जैसे ही ये रेडियस के इक्वल होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्या हो गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समझ गए? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो उस हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर कॉर्ड की लेंथ रेडियस के इक्वल हो गया, तो यहाँ अपने आप पता चल जाना चाहिए सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, ठीक है, समझ गए? तो और अगर कभी ऐसा दे दे, इसका जस्ट अपोजिट ऐसे कह दे अपने से कि एक कॉर्ड है, वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, अपने को खुद सोचना है कि ये अगर यहाँ पर 60 बना रहा है, तो ये तो इसके बराबर होता है आइसोसेलेस, तो ये भी 60 होगा, तो मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। अपने को ये खुद दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो और आगे चलते हैं, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी है सर्कल, टेंशन नहीं लेना। तो अब हम करते हैं, जैसे ये सर्कल बना लिया, अब हम लोग ये पढ़े हुए हैं, यहाँ पे कभी चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये आर्क या फिर ये कॉर्ड जितना एंगल बनाता है, इसके जस्ट रिमेनिंग कॉर्ड पर इसका हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ। मतलब ये है, इसका मीन्स
यहाँ पर अगर क्या बनाया है 60 डिग्री, तो इस साइड क्या बनाएगा, इस साइड 30, इसका हाफ। ठीक है, हमेशा कहीं भी आप मिलाएंगे, यही ज़रूरी नहीं है इस आर्क को छोड़ दीजिए या इस पार्ट को छोड़ दीजिए, आप कहीं भी ऐसे मिलाएंगे, ये अपना क्या है, यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से मिलाना है, यहाँ से। ओके, ये लाइन गलत हो गई, ये लाइन नहीं है। ओके, यहाँ पे कहीं भी आप मिलाएंगे, ठीक है। ये तो चलिए इसको हटाते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए ऐसा है, सेंटर पे यहाँ पर आपके पास बनाया क्या, ये 30 या 60 डिग्री बनाया। तो यहाँ कहीं भी हम मिलाएंगे, ये सेंटर होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर सेंटर होना चाहिए। ठीक है, सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसका हाफ रिमेनिंग आर्क पे बनाएगा 30 डिग्री। अब हम कहीं भी इसको मिलाएं उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर भी 30 डिग्री, कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है, बस इस आर्क के उस साइड होना चाहिए, ये 30 डिग्री। ठीक है, जो भी एंगल रहेगा हम यहाँ पे कहीं भी मिलाएं, ये सेंटर है अपना, ये θ/2 ही रहेगा। कहीं पर भी मिलाइए, सेंटर पे अगर थीटा बना रहा है तो ये θ/2। ठीक है, अब एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ का भी एंगल निकालने के लिए पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे ऐसे आ गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टाइसेस सर्कल पर हों। कहाँ पर, सर्कल पर। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस सर्कल पर होते हैं तो इसके अपोजिट एंगल का सम, जैसे x है ये y है, तो x प्लस वाई हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे अगर हम करें यहाँ पर AB, तो A प्लस B भी कितना होगा 180 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा। और आपको इतना सफिशिएंट है, और भी प्रॉपर्टी होती है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, इतने से आप क्वेश्चंस कर लेंगे। अब ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखते हैं हम। ट्रायंगल जैसे बनाया, थोड़ा सा ट्रायंगल को आपको पता ही होगा कि ट्रायंगल के जो है एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये B है, ये मान लीजिए C है, तो A प्लस B प्लस C 180 होता है, तीनों एंगल का सम। ठीक है, और एक आप ये याद रखिएगा, यूज हो जाता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, और एक एक्सटीरियर एंगल से होता है, जैसे ये A है, ये B है, बहुत यूज होता है ये। तो C बराबर हो जाता है A प्लस B, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऐसे। तो अब इसका यूज समझ नहीं पाए क्या आप, जैसे ऐसा रहे कितना 30 डिग्री और यहाँ पे 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री, इन दोनों का सम। ओके, तो ये सब बेसिक जानकारियाँ थीं कुछ। तो हम अब सर्कल के क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ भी कुछ जानकारी अगर छोटी होगी तो वहाँ हम कवर कर लेंगे। तो एनसीईआरटी के अब सर्कल के हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए।